बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमशेद मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत और हिफ्ज़ व अमान से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें 3 खबरें मैं आपको देने वाला हूं और तीनों का ही जो सिरा है वो एक ही जगह पे जाके आपको मिलेगा। जो पहली खबर है वो है हरीम शाह के मुतालिक, दूसरी खबर जो है वो है शाहरुख जतोई के बारे में और जो तीसरी खबर है वो है उस्मान मिर्ज़ा के बारे में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हरीम शाह की खबर से। दोस्तों, कल और आज सोशल मीडिया पर हरीम शाह में आप देख सकते हैं कि वो नोटों का एक बंडल लेके इदारों को चैलेंज कर रही हैं कि मैंने इतनी सारी अमाउंट जो कि कानूनी तौर पर आप लेके नहीं जा सकते, मैं लेके यूके में गई हूँ। तो एक तरफ से वो इदारों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रही है कि मैंने एक क्राइम किया है और मैं आपको विद प्रूफ बता रही हूँ, अगर आप में दम है तो आप मुझे आके पकड़ लो, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो तो कर लो। जैसा कि आप सब लोग हरीम शाह के बारे में जानते होंगे कि वो एक ऐसी स्कैंडल क्वीन है जिसका हर वीक एक ना एक स्कैंडल आता रहता है और उसके पास बड़े बड़े लोगों की वीडियोस हैं जिसकी वजह से कोई भी उसके बारे में गलत सोचने या उस पर हाथ डालने से पहले 100 मरतबा सोचता है। हरीम शाह जो कि एक टिक टाकर है, उसकी एक्सेस बड़े बड़े लोगों के साथ है। मौजूदा जो हमारे शेख रशीद, उनके साथ उनके राब्ते हैं, जिसका सबूत ये है कि वो कुछ दिन पहले एक शो में गई थी। तो जब एंकर ने उससे पूछा कि क्या आप शेख रशीद को वाकई में जानती हैं या सिर्फ ये बातें ही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपकी बात करा सकती हूँ। तो उन्होंने उसी वक्त कॉल की और जनाब शेख रशीद साहब लाइन पे थे। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि वज़ीर ख़ारिजा का जो रूम होता है जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पर अहम मामला डिस्कस होते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने वीडियो बनाई थी और बाद में ये कहा गया था कि जी इस पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वो जब चाहे जिसकी चाहे वीडियो लीक कर देती है, वो जब चाहे जहाँ चाहे जिस जगह जाना चाहे वो जा सकती है, चाहे वो फयाज़ुल हसन चौहान हो, शेख रशीद हूँ या इसके अलावा जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, चाहे पीपल पार्टी के हों या पीटीआई के हों, उनके साथ उसका उठना बैठना रहता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है। ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफ़ा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ़ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब भी उसने जो अपनी वीडियो वायरल की है, आप देख लीजिएगा, सिर्फ मीडिया के दबाव में आके अगर एफआईए या इदारे कुछ कार्रवाई करेंगे भी सही तो कुछ ही अरसे में वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएगी। पहले तो वह गिरफ्तार ही नहीं होगी। अगर नौबत आ भी गई गिरफ्तारी की तो होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर आपके पास दौलत है, पैसे हैं, तो कोई मई का लाल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लंबे हाथ सिर्फ और सिर्फ गरीब की गर्दन पकड़ने के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उससे पहले भी हरीम शाह ने जो कुछ भी किया है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। वजह उसे पता है कि उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बड़ी से बड़ा मगरमच्छ भी उसको निगलने को तैयार होने से पहले 1000 बार सोचेगा। वरना आप बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक आम इंसान ऐसी बात करे और उसे इस चीज़ का डर तक ना हो कि उसके खिलाफ क्या हो सकता है। दोस्तों, दूसरी खबर है वो है उस्मान मिर्ज़ा के बारे में। उस्मान मिर्ज़ा को भी आप सब लोग जानते होंगे। ये वही गुंडानुमा शख्स है जिसके पास बहुत सारी वीडियोस बरामद हुई थी और जो पहली वीडियो जो लीक हुई थी जिसमें दिखाया जा सकता था कि उसने एक लड़का और लड़की को अपने फ्लैट में बहेना किया हुआ था और उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। इस मामले को मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था, आवाम ने भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स बनाए थे, आवाम में काफ़ी गम और गुस्सा था। इसके बाद ये मामला अदालत में चला गया। अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उस्मान मिर्ज़ा का केस ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो मुद्दाई थी वो लड़की, उसने सुलह कर ली है।
कुछ इतलात ये भी है कि उस लड़की ने 1 करोड़ रुपए लिए है और 1 करोड़ के अवध उसने सुलह की है। सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि जी अगर ऐसे ही मुद्दई सुलह करते रहेंगे तो पुलिस क्या कर सकती है, इदारे क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान में हमारा कल्चर है, इसमें आपको इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि आपको सुलह करनी पड़ती है। आपने रहना तो इसी मुआशरे में होता है। अगर आपके इलाके के MPA, MNA, ज़िम्मेदार, गुंडे आपको तरह तरह की धमकियां दें, आपके घर आए, आपको समझाएं, आपको पुलिस वाले आपको तंग करें, तो मजबूरन आपको सुलह करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं हो सकता। अगर आप लोग उस लड़की के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं तो ये बात भी लाजमी जहन में रखिएगा कि पैसे उसने अगर लिए होंगे तो सिर्फ मजबूर होकर उसे कहा गया होगा कि अगर आपने हमसे सुलह नहीं की तो आपको ये नुकसान हो सकते हैं। आपने रहना तो इसी जगह पे ही है ना, तो इस वजह से उसका मुंह बंद करके ये कर दिया गया है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पर एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उसने सुलह कर भी ली है तो रियासत खुद इस केस की मुद्दई बनेगी और उस बदबख्त इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में बच सकते हैं, पैसे देकर, प्रेशराइज करवा के, कुछ भी करके, लेकिन याद रखिएगा एक सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो खुदा की है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। वहाँ ना सिफारिश चलती है ना कुछ और चीज़ चलती है। जब उसकी लाठी चलती है तो कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, चाहे वो कितना पावरफुल बंदा क्यों ना हो। तो वो जब खुदा की पकड़ में आता है तो उसके साथ फिर सारा इंसाफ होता है। जो मजलूम होता है उसे अगर दुनिया में इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो देख रहा है। अल्लाह ताला जालिम को इस दुनिया में भी जलील व ख्वार करेगा और आखिरत में तो उनका जहन्नम उनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। इसके अलावा जो तीसरी खबर है वो है शाहरुख जतोई के बारे में। शाहरुख जतोई कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि उसने एक लड़के को मार दिया था। उसके बाद जब अदालत में केस चला था, मीडिया पे हाईलाइट हुआ था, तो अदालत ने उस पर कार्रवाई वगैरह की थी। तो बाद में उनके माँ बाप ने भी पैसे लेकर वो वहाँ से बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है, इंसाफ की, अदल की, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद अदालत ने इस चीज़ पर एक्शन लिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब परसों वाले दिन मीडिया की तरफ से ये खबर लीक हुई है कि वो पिछले 8 महीनों से एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहा है। जब इस बारे में मज़ीद तहकीकात हुई हैं तो ये हौलनाक इंकशाफ हुआ है कि अगर जो कैदी जेल में होता है, अगर वो बीमार होता है तो मेडिकल एक बोर्ड बनता है, वो चेक करता है, अगर ज़रूरत महसूस होती है तब जाके उसे किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इस मामले में ना तो कि मेडिकल बोर्ड बना, ना ही किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया, ऐसे ही उसे वहाँ से निकाल कर अस्पताल में डाल दिया गया और वो 8 महीनों से वहाँ पर टीवी, AC, नौकर चाकर की हर आसाइश को वो बंदा एंजॉय कर रहा था। बाद में मीडिया ने पता लगाया है कि सिर्फ शाहरुख जतोई नहीं, उसके अलावा और भी 1 दर्जन के करीब जो VIP जो कैदी हैं वो भी अस्पतालों में थे। अब मीडिया पर खबर लीक होने के बाद वो दोबारा वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं जेलों में। लेकिन जैसे ही मीडिया का रुख फिर दूसरी किसी और खबर की तरफ जाएगा तो ये फिर कोई ना कोई बहाना बना के फिर से अस्पतालों में शिफ्ट हो जाएंगे। जब कानून 2 तरह के बनाते हैं आप, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग, तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होता है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला ना हो। अब जो मैंने आपको जो ये 3 खबरें दी हैं उस हर खबर में एंड यही निकलता है कि वो पैसे वाले और पावरफुल लोग होने की वजह से कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर मैं एक खबर देख रहा था, पढ़कर मुझे हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। खबर के मुताबिक एक कबूतर चोर की जमानत अदालत ने मुस्तरद कर दी है। एक कबूतर 500,000 के कबूतर चोरी वाले की जमानत मुस्तरद है। जबकि यहाँ पर एक लेडी ऐसी भी है जिनको उनके वालिद की तीमारदारी के लिए 2 सालों से जमानत मिली हुई है, और जिसकी तीमारदारी होनी है वो इस मुल्क में है ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री है, और सिर्फ उस तीमारदारी की बुनियाद पर वो 2 सालों से जमानत में है। जबकि एक गरीब कबूतर चोर को जमानत नहीं मिली। यह है हमारे मुल्क का इंसाफ। इस मुल्क का सिर्फ अल्लाह ही हाफिज है और ये अल्लाह वास्ते ही चल रहा है। हमारे इस पूरे सिस्टम में हर जगह माफिया बैठे हुए हैं। माफिया सिर्फ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो नहीं होते। वो भी माफिया है जो 50 किलो की चीज़ आपको 45 किलो की दे रहा है। वो भी माफिया है जो दूध में पानी मिला के आपको दे रहा है। हम पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैनों को, माफियाज के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में कोई भी नहीं जानता। यहाँ पर अगर आप पासपोर्ट बनवाने चले जाएं तो बगैर पैसों के काम नहीं होता। नादरा में चले जाएं, पटवारी के पास चले जाएं, तहसीलदार के पास चले जाएं,
ایک دکاندار کے پاس چلے جائیں، ہر انسان پیسے کے چکر میں مافیا بنا بیٹھا ہے۔ پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہم ٹھیک ہوں گے تو دوسرے ٹھیک ہوں گے، ورنہ یہ سسٹم ایسا چلے گا، آج کوئی مرا ہے تو کل آپ کی باری ہوگی۔ تو خدا را پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد باقیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔